24 जुलाई को जब संसद में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया, तो इसमें उन्होंने पड़ोसियों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की भी घोषणा बजट प्रावधानों के जरिए की। वर्ष 2024-25 के बजट में हमने देखा कि भारत ने पड़ोसी देशों को दी जाने वाली आर्थिक मदद को भी बजट के जरिए आवंटित किया है। दरअसल लंबे समय से भारत अपने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहायता कार्यक्रमों के जरिए पड़ोसी देशों और अन्य विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस सहायता के लिए बजट आवंटन विदेश मंत्रालय की अनुदान मांग के तहत किया जाता है। केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार ने अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए कुल 5080.24 करोड़ आवंटित किए हैं। इसमें भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे निकटतम पड़ोसी देशों के साथ साथ अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों को सहायता शामिल है। 2024-25 के केंद्रीय बजट के अनुसार जिन देशों को वित्तीय सहायता आवंटित हुई है, उसमें भूटान को सबसे ज्यादा राशि दी गई। भूटान को 2068.56 करोड़, नेपाल को 700 करोड़, मालदीव को 400 करोड़, मॉरिशस 370 करोड़, म्यांमार को 250 करोड़, श्रीलंका 245 करोड़, अफगानिस्तान को 200 करोड़, अफ्रीकी देशों को 200 करोड़, बांग्लादेश को 100 करोड़, सेशेल्स को करोड़ और लैटिन अमेरिकी देशों को 30 करोड़ बजट में प्रावधान किया गया। ये विदेशी सहायता कुल मिलाकर 22,155 करोड़ है। हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष में इसकी राशि 29,121 करोड़ थी। पड़ोसी देशों को भारत की विदेशी सहायता की जड़ें स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में हैं। औपचारिक सहायता कार्यक्रम 1950 के दशक में शुरू हुआ, विशेष रूप से कोलंबो योजना के माध्यम से, जिसका उद्देश्य एशियाई देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास था। कुल मिलाकर विदेशी सहायता का काम भारत दशकों से कर रहा है, जिसमें अनुदान, आरण और तकनीकी सहायता सहित कई तरह मदद पड़ोसियों को की जाती है। आखिर क्यों पड़ोसियों को आर्थिक मदद देता है? भारत अपने पड़ोसी देशों को कई आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पहला, भू राजनीतिक कारक। भारत का लक्ष्य लक्षित सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से अपने प्रभाव को मजबूत करना और क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करना है। इसी वजह से भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों को अहम मदद भारत से दी जाती रही है। दूसरा, आर्थिक स्थिति। भारत अफगानिस्तान, म्यांमार और मालदीव जैसे आर्थिक रूप से कमजोर पड़ोसियों को विकास परियोजनाओं और क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए अधिक सहायता देता है। तीसरा, सामरिक हित। इस मदद के जरिए भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने, आतंकवाद का मुकाबला करने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के भी करता है। चौथा, द्विपक्षीय समझौते। भारत की सहायता प्रतिबद्धताएं अक्सर पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और संयुक्त आयोगों के हिस्से के रूप में भी होती है। पांचवां, दक्षिण सहयोग। भारत की सहायता रणनीति व्यापक दक्षिण सहयोग ढांचे का हिस्सा है, जो पारंपरिक दाता प्राप्तकर्ता संबंधों के बजाय पारस्परिक लाभ और साझेदारी पर केंद्रित है। यह दृष्टिकोण वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच समानता और साझा विकास लक्ष्यों की भावना को बढ़ावा देता है। छठा, सेक्टर विशिष्ट फोकस सहायता। अक्सर प्राप्तकर्ता देशों की विकासात्मक प्राथमिकताओं के अनुरूप बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा राहत जैसे विशिष्ट क्षेत्रों की ओर निर्देशित की जाती है। ये मदद चीन की सहायता से कैसे अलग? भारतीय सहायता रणनीतिक क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और मानव संसाधन विकास पर जोर देती है। इसका उद्देश्य पारस्परिक लाभ और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा देना है, जिसमें अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन जैसे सामाजिक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके विपरीत चीन की सहायता बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक निवेश पर केंद्रित है। यह अक्सर सड़कों, बंदरगाहों और ऊर्जा सुविधाओं जैसी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आर्थिक मदद देता है। भारत मुख्य रूप से अनुदान और रियायती आरण के माध्यम से सहायता प्रदान करता है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा
क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया जाता है। चीन की सहायता अक्सर उन प्रोजेक्ट्स के लिए होती है जिससे अक्सर चीनी कंपनियां और ठेकेदारों से जुड़े होते हैं, जिसकी अक्सर आलोचना भी होती है। इससे चीन किसी भी देश के प्रोजेक्ट में अपना दखल सुनिश्चित करता है।